SEER Foundation for the Blind. You are watching English Grammar and Writing Skills course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम dear students. I hope everyone is fine. Welcome to today's class of the English language skill course. Let's get started. Over to Sir Shahriyar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अस्सलाम वालेकुम। तमाम टीम मेंबर्स और स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, कल हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिव पैसिव और उसका एक हमने अक्सरियत उसकी जो अक्सर हिस्सा वो कर लिया है। अब बस सिर्फ एक चीज रह गई है जो कि हमने देखना था कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके पैसिव वॉइस किस तरह से होते हैं और उनका क्या रूल होता है, तो हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज बताई हुई है सेंटेंसेस की टाइप्स में, जब हमने की थी डिक्लेरेटिव थे, एक्सक्लेमेटरी थे और इंपेरेटिव थे, इंट्रोगेटिव थे। ठीक है, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कौन से होते हैं। तो अब इस चीज को हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, वार्निंग्स और इनविटेशंस, ये चीजें होती हैं। ठीक है, और यूजुअली ये इस्तेमाल होते हैं बेस फॉर्म से। इसको जब बोला जाता है तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से इस्तेमाल होता है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट भी इसमें होता है जो कि यू होता है, यानी फॉर एग्जांपल डू योर होमवर्क। ठीक है, अब इसका मतलब है यू डू योर होमवर्क, प्लीज हेल्प मी, यू प्लीज हेल्प मी, क्लोज द विंडो, यू क्लोज द विंडो। खैर ये तो मैंने बताया हुआ। अब हम इस बगैर वक्त जाया किए इसके पैसिव की तरफ आते हैं। अब पैसिव वॉइस इसका कैसे होता है? आमतौर पे इसका जो आप रूल है वो लिख लें, इसको लेट सेंटेंसेस भी बोलते हैं पैसिव वॉइस में। अब सबसे पहले इसमें लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस आगे बी, बीई बी। ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल एक्टिव इसका देख लेते हैं हम पहले, और उसके बाद फिर हम पैसिव देखते हैं। ओपन द डोर। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द डोर है। ठीक है, लेट आ गया, द डोर, बी आ गया और ओपन आ गया। ठीक है, लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्लोज द विंडो, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। रीड द बुक, लेट द बुक बी रेड। ठीक है, ये तो होगी सिंपल। अब इम्पेरेटिव जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो प्लीज के साथ होते हैं। ठीक है, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि जो वर्ड प्लीज है ना वो बिगनिंग में भी आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है, दोनों सूरतें ही ठीक है। जैसे प्लीज ओपन द विंडो, रिक्वेस्ट हो गई, या ओपन द विंडो प्लीज, दोनों ही ठीक है। ठीक है, इसका क्या है, लेट द विंडो बी ओपन, ये तो हो गया था। अब इससे पहले प्लीज लग जाएगा, या इसके बाद भी लेट द विंडो बी ओपन प्लीज, या प्लीज लेट द विंडो बी ओपन, दोनों ही दुरुस्त है। लेकिन ज्यादा फॉर्मल ये है कि प्लीज पहले आता है। अब इसमें नेगेटिव भी सेंटेंसेस होते हैं कुछ, जैसे अगर एक काम करने का कह रहे हैं तो किसी काम से मना भी किया जा सकता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल डू नॉट ओपन द डोर, इसका होगा लेट नॉट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम, लेट नॉट टाइम बी वेस्टेड। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ कुछ जुमले हैं जो इम्पेरेटिव हैं विद ऑलवेज, वर्ड ऑलवेज के साथ। ठीक है, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, इसमें लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन, इसमें जो ऑलवेज है वो बी से पहले आ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, इसका पैसिव क्या होगा, लेट द पेरेंट्स, लेट योर पेरेंट्स ऑलवेज बी ओबेड। ठीक है, अब इसमें आगे इम्पेरेटिव्स जो है वो नेवर से जो स्टार्ट होते हैं, नेवर टेल अ लाई। अब इसमें भी नेवर जैसे ऑलवेज बी से पहले था, नेवर बी से पहले आ जाएगा। ठीक है, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। अच्छा जी, यार ये तो चीजें ये हो गई। ठीक है, अब इसमें जो एडवाइसेस हैं और वो सारी चीजें हैं
उसके उसमें ये सेम रूल इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, लेट योर टीचर्स बी रिस्पेक्टेड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि इसमें एक और स्ट्रक्चर भी फॉलो किया जाता है, लेकिन वो लेस कॉमन है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, वो असल में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को कोशिश है कि हर तरह से, क्योंकि फिर सवाल इस तरह के आ जाते हैं कि अच्छा जी ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी मैं बता देता हूँ। और ये चीज़ याद रखना कि दिस इज नॉट द लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ये एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन फॉर्मल स्टाइल में ये उसको कन्वर्ट किया जाए, उसकी जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ये चीज़ें यूज होती हैं ज़्यादातर नोटिस में। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में होती हैं इस्तेमाल, रूल्स बताते हुए होती हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होती हैं ज़्यादातर ये चीज, ये जो इसकी फॉर्म इस्तेमाल होती है, या एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, एक्टिव है जैसे क्लोज द विंडो, हमने इसका क्या बनाया था, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। ठीक है। अब इसमें एक दूसरा इसमें एक जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और उसके बाद फ्रेंड पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे क्लोज द विंडो शुड बी क्लोज्ड। ठीक है। और ओपन द डोर, ठीक है, द डोर शुड बी ओपन। जैसे रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये अमूमन आता है ना उसमें पेपर्स में, तो आजकल पेपर्स में पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं वो, द इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड केयरफुली। ठीक है। जैसे कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे। ठीक है, इसको अगर लेट वाले से करें तो लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड टुडे, या दूसरे से करें तो द असाइनमेंट शुड बी कंप्लीटेड टुडे। तो ये जो सारे सेंटेंसेस है ये इस तरह से होंगे। अच्छा सर, वो जो कल आपने 9 टेंसेस के पैसिव पढ़े हैं, तो वो असर्टिव का हमने बताया बच्चों को, उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव का नहीं बताना कि वो अंडरस्टूड है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सिर्फ एक बेसिक रूल हम बता देते हैं। उसमें ये है कि जब उसका जो फॉर्मूला है वो आपने जो उसको सिर्फ मद्देनजर रखना है। जो नेगेटिव है वो यूजुअली हमारे पास अगर तो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उस सूरत में हमारे पास जो नेगेटिव वर्ड है यानी कि नॉट, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अली डज नॉट राइट लेटर्स, ये है हमारा एक्टिव नेगेटिव। अब इसको पैसिव करेंगे तो फिर लेटर्स आर नॉट रिटन बाय अली। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। और लेकिन जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे तो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान जो है वो आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, एक्टिव नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। और इसका पैसिव क्या होगा, द प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो इसी तरह से इसका नेगेटिव हो जाएगा और इसी तरह से इनका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हैज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय द टीम। ठीक है। हैज द प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड बाय द टीम। ठीक है। सिर्फ जो मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, अब उसमें भी हेल्पिंग वर्ब्स भी दो किस्म के होते हैं, एक तो मेन होता है और एक फिर सेकेंडरी होता है। तो मेन हेल्पिंग वर्ब को आपने लेके आना, जो कि टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है यूजुअली, लेकिन आपने उसको देखना है पैसिव वॉइस के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, डज अली राइट लेटर्स। ठीक है, तो क्या आएगा, डज लेटर्स सॉरी आर लेटर्स रिटन बाय अली। ठीक है, इसमें फिर डज नहीं आएगा, यानी डज अली राइट लेटर्स, आर लेटर्स रिटन बाय अली। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सेम है कि आपने जो क्वेश्चन वर्ड का अगर सेंटेंस बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद जनाब आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर आपने हेल्पिंग वर्ब से बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्ट में आएगा। जी एक चीज का सर इजाफा करने, बच्चों जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे सर लेटर्स बोल रहे हैं, एग्जामिनेशन में आप लेटर्स के बजाय लेटर कर देते हैं, अगर लेटर्स उसने ऑब्जेक्ट दिया होता आपका जुमला, वो गलत कर देगा। तो ऑब्जेक्ट को खास तौर सब्जेक्ट की जगह लाते हुए क्लियर देखना है कि हो सकता है वो एक्टिव वॉइस में प्लूरल का जुमला और पैसिव में जाके वो सिंगुलर का बन जाए। अली राइट्स लेटर्स,
अब ये तो एक्टिव है लेकिन ये सिंगुलर है, लेकिन जब इसको पैसिव करेंगे तो लेटर्स आर रिटन बाय अली हो जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब एग्री करेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा एक बार इन बच्चों को सब टेंसेस की अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जी जी। नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की। सर ने आपको इनडेफिनिट की एग्जांपल दे दी, तो हम एक एक्टिव जुमला देखेंगे और उसका एक पैसिव जुमला देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो अगर कंटिन्यूअस पे चलें तो जैसे है कि दे आर ड्राइविंग अ कार, ये है एक्टिव सेंटेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। उसको पैसिव दे आर नॉट, नेगेटिव कर लेते हैं, पहले सिंपल कर दे आर ड्राइविंग अ कार। इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो कार हमारा वहां पे ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय देम। अब देखें वहां पे दे प्लूरल को शो कर रहा था, लेकिन जब कार सब्जेक्ट की जगह है तो वो सिंगुलर हो गया। इसलिए आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। फिर अगला जुमला है इज शी ईटिंग मैंगो। ये हमारा क्या है, एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। इसका क्या होगा, इज मैंगो बीइंग ईटन बाय हर। तो चेंजिंग करते हुए आपने तवज्जो रखने का। नेगेटिव का जुमला देखें तो चाइल्ड इज प्लेइंग, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चाइल्ड इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका पैसिव कैसे हो जाएगा, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय चाइल्ड। अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब थे, इज और उसका सेकेंडरी बीइंग, तो ना नेगेटिव बनाते हुए नॉट दरमियान में आ गया। क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का जैसे सर ने सिंपल की एग्जांपल दे दी थी, और अब हम अगर नेगेटिव की एग्जांपल दें तो एग्जांपल दे सकते हैं कि आई हैव नॉट ड्रंक द वाटर। आई हैव नॉट ड्रंक द वाटर, ये हमारा एक्टिव है। पैसिव करते हुए कैसे होगा, वाटर को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम दरमियान में नॉट लगा देंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब पैसिव का हैज बीन या हैव बीन है, तो द वाटर हैज नॉट बीन ड्रंक्ड बाय मी। ऑब्जेक्ट केसेस भी आपने ध्यान रखने, प्रोनाउन के केसेस के ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील करते हुए भी ख्याल रखना, तो ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव केस में तब्दील करते हुए भी आपने ख्याल रखना है। इस तरीके से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव देखें तो वो अगर बनाएं ऐसे कि हैज ही ब्रोकन द टॉयज, तो क्या होगा, हैव द टॉयज बीन ब्रोकन बाय हिम। यहाँ पे देखें टॉयज ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, तो प्लूरल में चला गया। पहले ही सिंगुलर की बात थी एक्टिव में। पास्ट इंडेफिनिट में अगर जाएं तो सिंपल सेंटेंस आई सेंट अ मैसेज। आई सेंट अ मैसेज, ये एक एक्टिव वॉइस है, तो इसका अगर पैसिव करेंगे तो क्या होगा, अ मैसेज वाज सेंट बाय मी। अ मैसेज वाज सेंट बाय मी। नेगेटिव में जाए अगर पास्ट इंडेफिनिट के, क्या होगा, दे इनवाइटेड मी। दे इनवाइटेड, नेगेटिव में दे डिड नॉट इनवाइट मी। नेगेटिव करेंगे दे डिड नॉट इनवाइट मी, तो इसका क्या होगा, आई वॉज नॉट इनवाइटेड बाय देम। अब देखें मी था ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, यहाँ पे आगे सब्जेक्टिव केस में मी आई में तब्दील हो गया। पहले हमने आई को ऑब्जेक्टिव केस में मी में गया था पिछले 10 सेंटेंसेस में। इस तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव करें पास्ट इंडेफिनिट का तो क्या हो सकता है कि डिड एली फ्लाई द काइट्स। डिड एली फ्लाई द काइट्स। अब काइट्स ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, उसको सब्जेक्ट की जगह लेंगे तो वर होगा। वर काइट्स फ्लॉन बाय एली। तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट की 3 एग्जांपल्स हो गई। इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस, वाज बीइंग और वर बीइंग इसके हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल अगर देखें तो क्या होगा, वी वर वाचिंग अ मैच ऑन टीवी। ठीक है, वी आर वाचिंग अ मैच ऑन टीवी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ मैच वाज बीइंग वॉच्ड बाय अस ऑन टीवी। ठीक हो गया। यहाँ पे मैच सिंगुलर था तो इसलिए वाज बीइंग लगा, वॉच्ड बाय अस ऑन टीवी। नेगेटिव में जाएं
तो क्या होगा कि यू वर डायलिंग अ नंबर, नेगेटिव सॉरी, यू वर नॉट डायलिंग अ नंबर, ये नेगेटिव है। तो इसमें अ नंबर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर आएगा पैसिव वॉइस में जब लगाएंगे तो अ नंबर वाज नॉट बीइंग डायल्ड बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इंट्रोगेटिव देखें तो होगा वाज शी कॉलिंग मी, ये इंट्रोगेटिव है पास्ट कंटिन्यूस का, वाज शी कॉलिंग मी। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, जो कि पैसिव में जाके सब्जेक्ट हो जाएगा। मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, वहां पे सब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी का आई है। वाज आई बीइंग कॉल्ड बाय हर, तो यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हुआ। पास्ट परफेक्ट में अगर जाएं तो क्या होगा कि एक बना लेते हैं, द लेबर्स हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो वर्क यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय लेबर्स। ठीक है। दूसरा अगर नेगेटिव में जाएंगे, द गवर्नमेंट हैड नॉट अप्रूव्ड द रूल्स, द गवर्नमेंट हैड नॉट अप्रूव्ड द रूल्स, तो रूल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, वहां पे आगे आके सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में, द रूल्स हैड नॉट बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। याद रहे कि जब दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो नॉट नेगेटिव में दरमियान में आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव में मेन सब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और जो भी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के बाद। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जुमला होता है तो मेन हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, उसकी भी हम आगे एग्जांपल देंगे। तो नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैड यू कंप्लीटेड द टास्क, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, तो यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट पे चले जाएं, आई विल किक द बॉल, ये एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, आई विल किक द बॉल, या इस तरह कर लें प्लेयर विल किक द बॉल, तो बॉल हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो पैसिव आ जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट आ जाएगा। द बॉल विल बी किक्ड बाय प्लेयर, जो नाउन होगा वो ऑब्जेक्ट जब आप पैसिव में बनाएंगे उसको तो वो नाउन ही रहेगा, इसको याद रखिए, सिर्फ प्रोनाउंस के केसेस चेंज होंगे। नेगेटिव जुमला, आई विल नॉट ओपन द विंडो, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो विंडो सब्जेक्ट हो जाएगा। विल विंडो नहीं, आई विल नॉट ओपन द विंडो, तो पैसिव बनाएंगे तो द विंडो विल नॉट बी ओपन्ड बाय मी, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। एक इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, विल द गार्डनर मो द ग्रास इन द गार्डन, विल द गार्डनर मो द ग्रास इन द गार्डन, ये हमारा एक एक्टिव वॉइस जुमला है। इसमें हमारे पास गार्डनर क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है, किसकी, घास की, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, घास है, इसको हम घास को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे पैसिव में, तो होगा विल द ग्रास बी मोड बाय गार्डनर इन द गार्डन, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। तो इसको आप इस तरीके से भी, जो नॉट की मैं एग्जांपल दे रहा था कि उसमें अगर एक्टिव में एग्जांपल दे तो विल, सर इसको मुझे नोट कीजिएगा फिर बताइएगा, जैसे कि विल द गार्डनर नॉट मो द ग्रास इन द गार्डन, अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, दोनों है, क्या माली बाग में से घास नहीं काटेगा, तो इसका भी वही तरीका है कि इसको जब आप बनाएंगे तो विल द ग्रास नॉट बी मोड बाय गार्डनर इन द गार्डन। जी बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को आपने देखना कि जहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसके फार्मूला वही होता है, सिर्फ यही होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, और अगर कोई सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है तो वो नॉट के बाद आएगा, बाकी मेन हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे विल बीइंग, तो आई मीन पैसिव के हेल्पिंग वर्ब, वैसे एक्टिव के विल बी, आई विल बी, हाँ आई विल बी टेकिंग द टेस्ट, तो द टेस्ट विल बी टेकन बाय मी। अच्छा जी, असलम विल बी, असलम विल बी स्टीलिंग द मनी,
Aslam will not be stealing the money. Negative करना था. Aslam will not be stealing the money. The money will not being stolen by Aslam. देखिए वो नाउन था तो पैसिव में भी जाके वो नाउन वही रहा, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे और उसके केसेस चेंज होंगे. इंट्रोगेटिव में होगा विल टीचर नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स. विल टीचर नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स. हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स वो है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा. तो ये ऐसे होगा विल द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग taught by teacher. अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ जो कि लास्ट हमारा पैसिव वॉइस का टेंस है. तो होगा कि पाकिस्तान विल हैव वन द मैच अगेंस्ट इंडिया. ये हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है मैच, तो पैसिव में जाते हुए हमारे पास विल हैव बीन जब हमारे क्या हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स. तो क्या होगा द मैच विल हैव बीन वन बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया. इसमें नेगेटिव में जाएं तो स्टूडेंट्स विल नॉट हैव कंप्लीटेड द होमवर्क. तो क्या होगा द होमवर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स. कुछ भी नहीं करना, एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है सेकेंडरी का और तरतीब चेंज कर देंगे. थर्ड फॉर्म भी लगेगी, वही हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ फार्मूला चेंज करके कुछ भी नहीं, बाय का इजाफा करना है. बिल्कुल इजी है. इसमें एक इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, इसके साथ इसको एंड करते हैं. तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं. विल स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम. विल स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम. क्या होगा विल द एग्जाम हैव बीन passed by students. और इसी को अगर कहना है कि will the students not have passed the exam, तो इसको भी उसी तरीके से बनेगा will the exam not have been passed by students. तो सर थैंक यू. अब आप फ्लोर संभालिए. तो ये हमारा जो मॉड्यूल था पैसिव वॉइस का उसको हमने कंप्लीट कर लिया. तो अब आप क्वेश्चंस के लिए फॉरम जो है वो ओपन छोड़ दें. ओके जी, सबसे पहले आज हम कॉल करेंगे नेम ज़ैनब फातिमा. जी अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा क्वेश्चन एक्चुअली एक्टिव में इसको बनाने का कोई फॉर्मूला, जैसे मैंने नोट किया कि लेट के बाद जो है जो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का वो यूज होता है और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. तो एम आई गेटिंग राइट? जी बेटे, इसमें जो फॉर्मूला है वो सिर्फ यही है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी मिस्टर सखावत अली जवाद. सर ये मेरा सर शहरिया से क्वेश्चन था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और उसके एक्टिव में लेट आ रहा हो तो वो बनाने का तरीका क्या है? अच्छा, तो उसमें जो है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. फॉर एग्जांपल हमने देखा लेट द स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर असाइनमेंट. इसका होगा लेट द असाइनमेंट्स बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स. और एग्जांपल है कि लेट द वर्कर्स रिपेयर द रोड. तो इसका हो जाएगा कि लेट द रोड बी रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स. जी नकीब. तो सर ये विल बी बीइंग ये किस टेंस का है? विल बी बीइंग नहीं है नकीब बच्चे. जब आप एक्टिव वॉइस यूज करेंगे तो विल भी यूज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में. जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे विल बी यूज होगा करके एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. लेकिन जब आप इसी का फ्यूचर कंटिन्यूअस को पैसिव में यूज करेंगे तो विल बी को हटा के उसकी जगह बीइंग आ जाएगा, BEING. ठीक है, जैसे काम तुमसे कंप्लीट किया जा रहा होगा, द वर्क विल बीइंग कंप्लीटेड बाय यू. ठीक हो गया जी नूर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एडवाइस होती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इनकी वॉइस कैसे चेंज होगी? जैसे अगर उनमें ये आ रहा है शुड और मस्ट, लाइक यू मस्ट टेक दिस कोर्स,
तो इनका जो वॉइस है वो कैसे चेंज होगा? द स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स, ठीक है। अब इसका हो जाएगा द असाइनमेंट्स मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें वो मस्ट के साथ बी लग जाएगा, जैसे विल है ना, विल, वुड, मस्ट, शुड, ठीक है, मे, इस तरह इनके साथ बी लग जाएगा। और अगर ओके इनका जी। नेगेटिव करना है तो मस्ट, और वही सेम रूल है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे तो दोनों के दरमियान में नॉट लग जाएगा। जी सर सालेहा, आप जैसे कुछ कह कि रहे आ थे? जाए ये एडवाइस के मैं पूछ रही थी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो कैटेगरी एडवाइस के मुतालिक होती है, मैं उसके बारे में पूछ रही थी, स्पेसिफिकली मस्ट के बारे में नहीं। ये शुड के बारे में भी होगा कि जैसे यू शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। जी, ये इसको इम्पेरेटिव की एडवाइस की सेंस में पूछ रही है, सिंपल में यू नहीं शुड पूछ रही। वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, बेसिकली यहाँ पे जो वर्क है ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये जो रहील साहब ने सेंटेंस दिया ना, लेट, एक बार दोबारा बोल दीजिए। लेट्स मूव टू चेंज मूव द टू चेंज द सोसाइटी। अच्छा, इसमें डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ना वो नहीं है, जो इसमें वर्ब इंट्रांजिटिव हो ना वो यूजुअली मैंने ये कल रूल बताया था कि वो जो सेंटेंसेस हैं वो पैसिव में नहीं चेंज होते, क्योंकि अब लेट्स मूव, ठीक है, ये मूव किधर, ठीक है। कौन? हाँ जी। अब नहीं, लेट अस हो गया ना, लेट अस मूव टू चेंज द सोसाइटी। अब टू चेंज द सोसाइटी बेसिकली ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, तो ये चेंज नहीं होगा पैसिव में। ओके जी। फाहद अली। अच्छा सर, मैं बेसिकली एक चीज़ को समझना चाह रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हम नॉर्मली बोल रहे होते हैं उसमें लाइक हम जैसे उर्दू में अपनी आवाज़ चेंज करके किसी को ना सिर्फ ये कि हुक्म देते हैं बल्कि उस हुक्म में एक मतलब थोड़ी सी झिड़क भी पैदा होती है कि ये ना करो। अभी जो शिद्दत है हम इंग्लिश में अगर लाते हैं तो क्या जब हम सिंपल बोलते हैं उसमें ये बज़ाहिर लगता है कि ये अपीयर नहीं हो रही। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इस तरह की चीज को हम किस तरह से पैदा कर सकते हैं, ये नहीं पॉसिबल, किस तरह से है ये, काइंड थोड़ा सा गाइड कर दें। बेटे ये वर्ड्स और इंटोनेशन के जरिए पैदा होती है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें आपकी इंटोनेशन बताएगी। और अगर आप उसके अंदर जब वर्ड्स अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें फिर आपकी डिक्शन में फिर बताएगी। नेक्स्ट, इंटोनेशन मीन आवाज का होता है डोंट डू दैट। अगर आप ये कहते डोंट डू दैट, इसका मतलब कि आप उसको झिड़क रहे हैं गुस्से में। अगर आप आराम से कहेंगे डोंट डू दैट तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तो आपका एक्सप्रेशन वाज़ेह होगा। अगर उर्दू में भी हम कहते हैं नहीं करो, तो कोई कोई इसमें झिड़क नहीं है, नहीं करो इसमें झिड़क आ गई। तो ये सारा काम इंटोनेशन का है कि आपकी आवाज का उतार चढ़ाव कैसा, कि आपके लहजे से पता चलेगा कि आप उसको झिड़क रहे हैं या वैसे ही कह रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ये चीजें आपने स्पीकिंग में जना इम्प्लाई करती हैं। ओके जी। हसीब इशफाक। सर ये पूछना था कि इस तरह के सेंटेंसेस हमें करवाए जाएंगे, जैसे कि वो कहते हैं लेट मी ट्राई, लेट अस प्ले, और जिस तरह सर बोलते हैं क्लास के शुरू में लेट गेट स्टार्टेड ओवर टू सर शहरियार, तो ये लेट वाले सेंटेंसेस तो वही तो कराए सर ने। ये तो पैसिव वॉइस में करवाएं, तो इनको सिंपल बनाने का कोई तरीका वगैरह कोई, और इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कौन से सेंटेंस? इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट हिम गो, ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं। और इसी को ही हमने अभी डिस्कस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि लेट द कंप्लीट देयर असाइनमेंट, तो ये इसी तरह के इसकी पैसिव वॉइस थी। इसको खास इसको मतलब एक पूरा देना, लेक्चर देना मेरा ख्याल ये, क्योंकि ये इसी में समझ आ जाना, इसको समझ आ जाना जरूरी है ये चीज। और बच्चा कंफ्यूज इस चीज में, जैसे हम कहते हैं लेट्स गो, लेट गेट स्टार्टेड, तो भाई पता इसमें आपने ये देखना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, लेट्स का मतलब है लेट अस, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने, हाँ जी, इस चीज को ज़हन में रखना है। लेट्स का मतलब होता है लेट अस, ठीक है जी। हसन कुरैशी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया ना, मस्ट के साथ बी, तो फिर सब मॉडल वर्ब्स के साथ बी ही यूज होगा ना, चाहे वो कैन, नो, कुड, डू, मे, माइट, इन सब के साथ फिर हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी ही यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल भी लगता है जी। हसान, आपका भी क्वेश्चन था हसान बच्चे। जी सर, मेरा आपने मेरा क्वेश्चन ये है कि
आपने एक सेंटेंस बोला था ना कि अली राइट्स अ लेटर, लेटर्स बोला था, तो इसमें आपने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था, डज अली राइट अ लेटर्स। तो लेटर्स तो मतलब प्लूरल है ना, तो इसमें डज तो नहीं लगता शायद। वो एक्टिव वॉइस में आपने एली को देखना है, एली तो प्लूरल नहीं ना, ये आप एली एक्टिव वॉइस जुमला बोला आपने कि डज एली राइट लेटर्स, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सब्जेक्ट को देखना है। आप इसमें ना एक रूल ज़हन में रख लें बेटे कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, नॉर्मली यूजुअली बात करें, वो जो वर्ब है वो अपने नियरेस्ट जो उसका पार्ट होता है ना, कंपोनेंट, उससे अग्री करता है। अब यहाँ पे वर्ब के नियरेस्ट कौन है? फिलहाल यहाँ पे सब्जेक्ट है और द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। डज अली राइट लेटर्स, ठीक है। अगर इसको ऑपोजिट कर देंगे, इसको पैसिव वॉइस में कर देंगे, तो फिर डज लेटर्स नहीं आएगा, फिर या इज लेटर्स नहीं आएगा, फिर आर लेटर्स रिटन बाय अली, ठीक है। तो वो फिर जो वर्ब है वो अपने जो बिल्कुल उसके करीब होता है ना, जो भी कंपोनेंट है, वो सब्जेक्ट है या पैसिव वॉइस के फॉर्म में ऑब्जेक्ट है। नाहिल फातिमा आप करो बच्चे। सर मेरा सेंटेंस था, एक आपने सेंटेंस बोला था डोंट वेस्ट द टाइम, तो इसमें था कि नेगेटिव में होगा लेट्स नॉट द टाइम बी वेस्टेड। देखिए आप थोड़ा सा माइक करीब कर लें, आपके ना समझ अल्फाज क्लियर समझ नहीं आ रहे। अच्छा मैं बताता हूँ, बच्ची वो कह रही है कि डोंट वेस्ट द टाइम जो है नेगेटिव में कैसे बनेगा, वो बना रही है लेट नॉट करके बना रही है। बच्चे बनाओ, क्या बनाया है पैसिव? आपने ये सेंटेंस बनाते हैं बोला था लेट्स नॉट टाइम बी वेस्टेड, तो मैंने टाइम के बाद नॉट आएगा ये पूछा था कि लेट के बाद नॉट आएगा? बेटे ये टाइम के बाद नॉट आएगा, बी से पहले, इसको याद रखें, बी से पहले। लेट द टाइम बी नॉट वेस्टेड, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, यस, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, ये होगा। अच्छा सर, ये आपने बताया कि लेट्स जो है ये लेट अस है, तो मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि कई बार मैंने लेट के साथ अपोस्ट्रोफी लिखा देखा फिर एस है, तो अपोस्ट्रोफी आमतौर पे तो हम पोजेशन के लिए यूज करते हैं, ये गाइड कर दें यहाँ पे किस तरह से है? नहीं बेटे, अपोस्ट्रोफी सिर्फ और सिर्फ पोजेशन के लिए नहीं यूज होता, अपोस्ट्रोफी के कई यूजेजेस हैं, वो हम पंक्चुएशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे लेट्स के साथ वो पोजेशन नहीं है, ये आप याद रखें, कभी भी नहीं, लेट्स के साथ कभी भी पोजेशन नहीं। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं आई विल और उसका आई अपोस्ट्रोफी और डबल एल लिख देते हैं, तो वो पोजेशन तो नहीं होती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी यूज होता है, इसको हम पंक्चुएशंस में मजीद डिस्कस करेंगे। Thank you for joining us. Stay safe and see you tomorrow. Allah Hafiz. Thanks for watching. SEER Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.